आपका स्वागत है एमएस वर्ड के इस नए टॉपिक में जो कि हम लोग सीखेंगे लेआउट मेन्यू में। तो लेआउट का काम क्या है कि लेआउट का मतलब ये होता है किसी पेज के बारे में हमको जानकारी देता है। जैसे हम उसमें कोई भी शेप को चेंज करना चाहते हैं, पेज का साइज चेंज करना है, उसका ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड, कितना मार्जिन उसमें रहना चाहिए, मतलब साइड साइड में कितना मार्जिन छूटना चाहिए, ठीक है, कितना भी पैराग्राफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एलाइन कैसे कर सकते हैं, पेज के मिडिल में कुछ भी कैसे रखेंगे, उसमें दो पार्ट में कॉलम में कैसे डिवाइड करेंगे पेज को। तो ये सब सारा हम लोग को ऑप्शन लेआउट में यूज करने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। लेआउट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, जस्ट सबसे पहले आपको मिलेगा पेज सेटअप के अंदर मार्जिन का ऑप्शन। तो मार्जिन में क्या होता है कि हम पेज के साइड साइड में कितना एरिया को छोड़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इधर साइड ये जो खाली दिख रहा है आपको, ये आपको मार्जिन है, ठीक है, ये आपका मार्जिन हो गया पेज का। यहाँ पे बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जस्ट ऐसे नॉर्मली ले सकते हैं जो कि पहले से बना हुआ है। अगर आप अपना मार्जिन बनाना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको नीचे प्रीव्यू में दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, देखिए ऊपर वाला यहाँ पे ये वाला पेज बढ़ते जाएगा। जैसे हम कर लेते हैं 2.5, तो यहाँ पे देखिए अभी ये बढ़ गया ज़्यादा। बॉटम हो गया नीचे के लिए, यहाँ पे 3 कर लेते हैं तो 3 में आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1 मिनट, कस्टम मार्जिन यहाँ पे 3। लेफ्ट और राइट दोनों ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह भी हम 4 कर देते हैं जैसे, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी पेज का मार्जिन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी में आपको ओरिएंटेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, जैसे पोर्ट्रेट में अभी ये पोर्ट्रेट मोड में है, लैंडस्केप में जस्ट इसी का ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। पेज यहाँ पे आपको पेज कैसे देखना है, जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट पेज ही दिख रहा है, मिरर मार्जिन है, 2 पेज पर सीट, मतलब एक सीट में आपको 2 पेज देखना है ऐसे करके। तो इस टाइप से आप यहाँ पे जैसे चाहें वैसे बुक टाइप का भी बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। अभी हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, इसको ओके कर देंगे, जस्ट यहाँ पे ऐसे नॉर्मली हो जाएगा। मार्जिन लेना है तो यहाँ पे आप जाइए नॉर्मल में, जो कि नॉर्मल हम लोग का डिफ़ॉल्ट रहता है, तो उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ओरिएंटेशन यहाँ पे देखिए ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे लैंडस्केप अभी आपको स्मॉल करके दिखाते हैं। जैसे ये देखिए पोर्ट्रेट में रखेंगे तो ये सीधा आएगा पेपर, लैंडस्केप में चेंज कर देंगे तो ये थोड़ा ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे पेज का साइज को चेंज करना है तो पेज में साइज में जाएंगे और यहाँ से लेटर, टेबुलाइट, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A4, 5 ऐसे करके आप बहुत सारा साइज को यहाँ पे देख सकते हैं पेज का। आप जिस साइज में रखना चाहते हैं, जैसे A5 जो है थोड़ा छोटा होता है, उससे बड़ा A4 है और उससे भी बड़ा A3 है। तो हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं, प्रिंटर में भी अभी यूज होता है हम लोग के पास, तो वो है A4 साइज। तो आप यहाँ से A4 ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलम। कॉलम का काम क्या है, इसी पेज को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे 2, 3 जितना भी कॉलम चाहिए उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, ये कॉलम डिवाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बीच में लाइन भी देना चाहते हैं तो मोर कॉलम में जाएंगे और यहाँ से लाइन बिटवीन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बस ओके कर देंगे, देखिए बीच में एक लाइन आ जाता है, ठीक है। इस पेज को हम चाहते हैं कि इसमें नहीं 4 कॉलम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आपको 3 ही कॉलम बनाने के लिए दिया है, तो हम ज़्यादा कैसे बनाएंगे। तो मोर कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग 4 सेलेक्ट कर लेंगे, या जितना ज़्यादा चाहिए उतना ले सकते हैं। ओके करेंगे, देखिए 1, 2, 3 और इधर और लिखा हुआ रहेगा नीचे, तो इधर साइड में 4th कॉलम आएगा। इतना समझ गए। अब यहाँ पे इसमें एक आता है आपका लेफ्ट, तो लेफ्ट में कम रहेगा और राइट में ज़्यादा रहेगा। इसको हम लोग डिक्शनरी टाइप पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ एक जस्ट इसी को अपोजिट आता है, राइट साइड में कम रहेगा और लेफ्ट साइड में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये जब पेज में पूरा ज़्यादा लिखा हुआ रहेगा कंटेंट, तभी आपको समझ में आएगा कॉलम के बारे में, अदरवाइज ये आपको थोड़ा हिडन रहता है, दिखता नहीं है, ठीक है। कॉलम हटाना है, जस्ट 1 पे क्लिक करेंगे और ये खत्म हो जाएगा। 2 में जाएंगे, जैसे कॉलम में अगर इसके बीच में कितना स्पेस चाहिए, हम चाहते हैं 3, तो यहाँ पे 3 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए ज़्यादा स्पेस आ गया यहाँ पे बीच में। हटाना है, कॉलम में जाएंगे, 1 कॉलम, यहाँ पे देखिए सारा हट गया। आप चाहते हैं कि सिर्फ इतना, यहाँ से इतना पूरा सेलेक्ट किए, इसी को हमको 2 कॉलम में रखना है, तो जैसे नॉर्मली क्लिक कर देंगे, ये 2 कॉलम में आ गया। बाकी ये ऊपर वाला जैसे का तैसे ही रह गया। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे जैसे पेज में हम लोग बताए थे, यहाँ पे इंसर्ट में पेज ब्रेक,
तो सेम यहाँ पे भी लेआउट में भी आपको दिया है पेज ब्रेक, कॉलम या फिर यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग, ये सब सारा भी यूज कर सकते हैं। इवन पेज, ऑड पेज, लाइन नंबर कंटिन्यू करना चाहते हैं या रीस्टार्ट, हर एक पेज से नया लाइन नंबर रहेगा तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट था वो हम लोग देख लिए। बाकी यहाँ पे आपको पोजीशन, ये भी अरेंज, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सब सारा हम लोग पीछे सीख चुके हैं, तो इसको आप लोग पहले से जाकर के पहले वीडियो में देख सकते हैं। जैसे अलाइन का मतलब किसी चीज़ को बीच में या फिर सेंटर में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एक साइड में हम लोग रखते हैं, उसी को बोलते हैं अलाइन। ब्रिंग फॉरवर्ड, किसी भी शेप को ऊपर लाना है तो इसको हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं। सेंड बैकवर्ड, किसी शेप को पीछे भेजना है तो उसको टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट और पोजीशन, ये हम लोग पिक्चर और शेप में ही सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे बच जाता है पैराग्राफ के लिए स्पेसिंग। ये भी आपको हम होम मेन्यू में ही बताए थे आपको पैराग्राफ में कि एक लाइन का स्पेसिंग हम लोग कैसे देते हैं, पैराग्राफ का स्पेसिंग, इंडेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करेंगे और इंडेंट जैसे हम यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे, ये देखिए बढ़ते जा रहा है। अगर राइट में इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे ऐसे करके इसको यहाँ पे इसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग देखिए, यहाँ पे क्लिक किए हैं, स्पेसिंग कर देते हैं। ये दो पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग चेंज होता है। आफ्टर, तो यहाँ नीचे वाला देखिए, इसके नीचे वाला चेंज होते जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें से कुछ भी एडिट कर सकते हैं अपने पेज में लेआउट को।